नमस्ते बच्चों। आज हम लोग जो है कि पिछली कक्षा में जो पढ़े थे कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के विषय में, उसमें हम लोग उसका इस क्लास में हम लोग जो है कि क्वेश्चन आंसर्स बनाएंगे। इसमें हम लोग कुछ प्रश्न है जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, उनमें से एक उत्तर सही है। आपको सही उत्तर चुनकर उसमें टिक करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रह है जिसमें जीवन पाया जाता है? आपके ऑप्शन है पृथ्वी, बुध, मंगल और गुरु। इसमें हम देखते हैं कि पृथ्वी एक ऐसा जो है ये है ग्रह है जिसमें जीवन पाया जाता है। ये पृथ्वी, यहाँ पर हमें हवा और जो है पानी एक साथ मिलते हैं और स्थल, तीनों भाग एक साथ मिलते हैं जहाँ पर जीवन मिलता है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी का ठोस भाग जिसमें हम रहते हैं वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है जलमंडल कहलाता है, स्थलमंडल कहलाता है, आयनमंडल कहलाता है या वायुमंडल कहलाता है। तो जहाँ पे हम रहते हैं उसको हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। ये देखिए आपका ग वाला आंसर है। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को हमने क्या कहते हैं? जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखते हैं तो उसमें सबसे ऊपरी परत जो है जिसमें हम रहते हैं उसको भूपर्टी कहते हैं। उसके बाद का जो है मेंटल है, सबसे अंदर का क्रोड है, 3 है। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत भाग जो है स्थल है? यानी पृथ्वी को हम लोग जो है इसमें पानी का भाग है और स्थल का भाग है। तो स्थल भाग कितना है ये हमें जानना है। तो इसका आंसर है ये घ वाला 29%। ये भाग जो है स्थल है और 71% भाग जो है वह पानी का है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 5वां प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर महासागरीय विस्तार पाया जाता है, वो कितना प्रतिशत है? तो अभी हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में देख रहे थे कि स्थल भाग कितना है, 29% है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि तो बचा हुआ भाग कितना बच गया, 71%। ये क्या है? ये जो है पानी का भाग है, यानी महासागरीय विस्तार है। अब हम लोग छठा प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए कि आप दिख रहा है कि स्थल मंडल की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितना है? जब भी हम स्थल मंडल में किसी भी ऊंचे क्षेत्र को नापते हैं तो वो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई ली जाती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो एक औसत ऊंचाई कितनी है स्थल मंडल का? उसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, 600 मीटर, 500 मीटर, 480 मीटर या 840 मीटर। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो किताब में अपना देखे पाठ में 840 मीटर जो है ये स्थल मंडल की औसत ऊंचाई है जो समुद्र तल से नापी जाती है। ये घ वाला आपका ऑप्शन सही है। 7वां प्रश्न जो है इसमें दिया हुआ है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा शिखर है, इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से कितनी है? तो इसमें ऑप्शन आपके पास 8,888 मीटर है, 8,848 मीटर है, 8,048 मीटर है या फिर 8,884 मीटर है। तो हम लोग को ये ख नंबर 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। 8वां प्रश्न है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? सबसे बड़ा महाद्वीप, इसमें आपके ऑप्शन जो है कि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका है। तो सबसे बड़ा जो है वो एशिया है। उन सब में सबसे बड़ा, ऐसे भी सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। नंबर 9 जो है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ होता है। यानी उत्तरी अमेरिका जो है और नीचे में जो है कि दक्षिणी अमेरिका, ये दोनों के बीच में एक स्थल भाग जुड़ा होता है पतला सा। इसको क्या कहते हैं, कौन सा संधि कहते हैं? इसको पनामा स्थल संधि कहा जाता है, पनामा स्थल संधि। 10वां प्रश्न जो है वो, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला हिमालय का है या एंडीज का है, एवरेस्ट तो खुद हिमालय का एक पार्ट है, इनमें से कोई नहीं। तो
ये एंडीज जो है ये उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत जो है कि नीचे उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरी लंबाई में फैली हुई है ये एंडीज पर्वत। ये जो है सबसे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 11 नंबर, श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप जो है आर्कटिक महाद्वीप को, उत्तरी अमेरिका को, यूरोप को या अंटार्कटिका को। तो निश्चित है जहाँ बर्फ़ ज़्यादा है उसको जो है कि हम लोग कहेंगे श्वेत महाद्वीप। तो ये जो है श्वेत महाद्वीप कहाँ है? अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका, ये ख नंबर, ये श्वेत महाद्वीप है। विश्व का सबसे नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा तो यूरोप तो जो है कि छठा महाद्वीप है, विश्व में छठा बड़ा महाद्वीप है, सबसे छोटा तो नहीं है। एशिया से बहुत छोटा भी है लेकिन, है ना। तो ये इससे भी छोटा महाद्वीप है, वो क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप। 13 नंबर में जो प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह, नीला ग्रह में देखिए यहाँ ऑप्शन है बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। तो यहाँ पे पृथ्वी जो है हमारा जो जहाँ हम रहते हैं उसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। 14वां प्रश्न है, पृथ्वी में पीने योग्य जल की मात्रा कितनी है? यानी मीठा जल, मीठा जल जो होता है जो पीने योग्य होता है, ये जो है कि कितना पाया जाता है? हम लोग जानते हैं कि महासागर में जो पानी है वो पीने लायक नहीं है, जिसकी मात्रा कितनी है? 71% है। और ये 2.7% जो है ये पानी जो है मीठा जल का पानी है, इसको हम लोग पीने का काम में लाते हैं। तो ये आंसर आपका सही है। 15वां प्रश्न है, महासागरों की औसत गहराई क्या है? हम देखें अभी थोड़ी देर पहले कि स्थल भाग की जो है कि ऊंचाई जो है समुद्र तल से 840 मीटर ऊंचा औसत होता है। तो वैसे ही महासागर में भी कुछ गहराई होगा जो औसत गहराई होगा, ये कितना है? तो औसत गहराई जो है ये जो है आपके पास ऑप्शन है 688 मीटर, 6883 मीटर, 3688 मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा जो है कि ये ग नंबर 3688 मीटर, ये राइट आंसर, ये सही उत्तर है। चलिए अब 16वां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि विश्व का सबसे गहरा स्थान कहाँ है? तो ये प्रशांत महासागर में है सबसे गहरा स्थान। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये भी जो है प्रशांत महासागर है। 18वां प्रश्न जो है, मरियाना गर्त की गहराई जो है 11,022 मीटर है, ये किस महासागर में स्थित है? मरियाना गर्त की गहराई, यानी जैसे कि हम लोग पहाड़ों में पढ़ते हैं तो पहाड़ों में सबसे ऊंचा क्या है? हिमालय का माउंट एवरेस्ट, जो समुद्र तल से जो है कि वो 8,848 मीटर ऊंचा है। वैसे ही जो है समुद्र तल से के नीचे भी तो कुछ होगा ना, तो वो मरियाना गर्त है, वो प्रशांत महासागर में अवस्थित है। उसकी गहराई जो है वो 11,022 मीटर है। ये कहाँ बताया मैंने? प्रशांत महासागर पे स्थित है। अंध महासागर कहा जाता है, किस महासागर को अंध महासागर कहा जाता है? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रशांत महासागर है, आर्कटिक महासागर है, हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है। हम लोग को याद होगा कि अटलांटिक महासागर जब हम नक्शा देखें तो अटलांटिक महासागर जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के मध्य में जो है अवस्थित है और एस बनाती है, इसको बोलते हैं अंध महासागर। तो ये कहाँ है? अटलांटिक महासागर में, ये घ ऑप्शन अटलांटिक महासागर। किस महासागर का नाम हमारे देश के नाम पे रखा गया है? बहुत बढ़िया है कि हमारे देश के नाम हिंदुस्तान के नाम पर जो है ये हिंद महासागर का नाम रखा गया है। किस मंडल में मौसमी घटनाएं होती है? मौसमी घटनाएं यानी आंधी तूफान जो आते हैं, ये किस मंडल में इसका जो है कि अनुभव किया जाता है? ये क्षोभ मंडल, सबसे नीचे का जो मंडल होता है क्षोभ मंडल पर
ये घटनाएं होती हैं और ये पता भी चलता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 22वां प्रश्न, इसमें हम लोग देखिए कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। जब हम वायुमंडल में पढ़ रहे थे तो वायुमंडल में जो है कि सबसे ज़्यादा जो है कि कौन सा रहता है, नाइट्रोजन रहता है वो, है ना। उसके 78% नाइट्रोजन रहता है और वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है 21% रहता है। तो ये 21% वाला आंसर होगा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि एशिया, दूसरा 23वां नंबर प्रश्न में, एशिया एवं यूरोप को अलग करने वाली कौन सी पर्वत श्रृंखला है। एशिया और यूरोप ये दो जो है कि इसको अलग करता है, कौन सा पर्वत करता है एशिया और यूरोप को। एशिया और यूरोप को जो ये करता है, ये एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत, रॉकी पर्वत या यूराल पर्वत। ये हमारा यूराल पर्वत जो है ये एशिया और यूरोप को अलग करता है। 24वां प्रश्न जो है, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है। अभी हम लोग देखे थे कि भाई 21% ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा 78% रहता है। अब लास्ट प्रश्न जो है उसको हम लोग देखते हैं कि कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना होता है, वायुमंडल, जलमंडल या स्थल मंडल या आयन मंडल। तो निश्चित है ये जल मंडल, स्थल मंडल जो है ये हमारा स्थल मंडल जो है ये भाग जो है ठोस चट्टानों से बना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग इसको बढ़िया से देखें। परीक्षा की तैयारी के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।